हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द बायो मेम्ब्रेन and it is also called the cell membrane. Biomembrane and cell membrane. It is a thin gassy fluid. ठीक है, कैसी होती है? thin gassy fluid, semi permeable membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसी होती है? थिन होती है, गैसी फ्लूइड होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड स्पेशली द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर भी वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्पेशल जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स उसको हम क्या नाम देंगे? टोनोप्लास्ट। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज द plasma membrane is selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. And it is also the semi permeable membrane. ठीक है, सेमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर साइड एंड दिस इज द इनर साइड। दिस इज द आउटर साइड एंड दिस इज द इनर साइड। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। दीज आर द पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स है, लिपिड है, फैट मॉलिक्यूल्स है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट कंटेन्स द पोर्स ऑन देयर सरफेस। जो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो पोर्स में से पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो पोर है, इसमें से पार्टिकल्स पास हो गए। According to the pores, particles move inside the cell. This is called the semi-permeable membrane. कि pores के according जो भी particles है outside the cell है वो particles move कर गए cell के अंदर। ठीक है, लेकिन किसके according? According to the size of the pore. अगर साइज पोर के साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, देन इट इज कॉल्ड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसको हम क्या नाम देंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है दिस इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है कि दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द outer side and this is the inner side. selectively permeable plasma membrane मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट है सेल को, जिन पार्टिकल्स की भी रिक्वायरमेंट है सेल को, मान लो कि ये दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल, दिस इज लिपिड, दिस इज फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है लेकिन साथ में क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स भी है, लिपिड मॉलिक्यूल्स भी है। जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है सेल को सिर्फ वही पार्टिकल एंटर करेंगे इनसाइड द सेल्स। दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओनली रिक्वायर्ड पार्टिकल्स एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। की जो पार्टिकल्स है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेलेक्ट होके सेल के अंदर जाएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओनली द सेलेक्टेड पार्टिकल्स गोज इनसाइड टू द
सेल, दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेकेंड है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डायनामिक नेचर की। ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एज वेल एज सेलेक्टिवली परमेबल। की जो सेमी परमेबल है मींस की जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड थ्रो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। उन पोर्स में से क्या निकल जाएंगे, पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर्स। मींस ये नहीं देखेंगे भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या फैट मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, लिक्विड साइज में जो पोर का साइज उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल पास हो गया, प्रोटीन लिक्विड फैट साइज ऑफ पोर के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, सेलेक्टिवली परमेबल की जो सेलेक्टेड जिसकी रिक्वायरमेंट है सेल को वो पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल सेलेक्ट होके जाएंगे किसके अंदर, जाएंगे प्लाज्मा में। तो ये डिफरेंस क्या होगा, वर्ड डिफरेंस बिटवीन द सेमी परमेबल एंड द सेलेक्टिवली। सेमी परमेबल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर एंड सेलेक्टिवली परमेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। इस सेल को किस पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, कैसी होती है, डायनामिक। डायनामिक इन नेचर मतलब डायनामिक इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि इसके अंदर डायनामिक मींस कि इसके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, स्टैटिक मतलब मूवमेंट ना हो बिल्कुल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, डायनामिक इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर मतलब इसके अंदर मूवमेंट होता है। कैसे होता है मूवमेंट, जैसे भी कोई सॉल्यूट पार्टिकल है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल के अंदर आएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर लेती, थोड़ी सी अपने अंदर इनफोल्डिंग्स कर लेती है। इस तरह से कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है इस तरह से, तो ये कैसे होगी, इसके अंदर थोड़ा मूवमेंट हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डायनामिक इन नेचर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, डायनामिक इन नेचर होती है। उसके बाद आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था। फर्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है इसका, या फर्स्ट मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इज द सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, sandwich model is proposed by the Danieli and Dawson. Danieli and Dawson। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट मॉडल था, जो स्ट्रक्चर पहली बार स्टडी किया गया था, दैट इज द सैंडविच मॉडल एंड इट इज गिवन बाय द Danieli and Dawson in 1935। दिया था ये 1935 में। अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर। ठीक है, इस मॉडल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड प्रोटीन्स एंड फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये मॉडल का कहता है सैंडविच मॉडल इज प्रपोज्ड बाय द डेनियली एंड डॉसन। कब दिया था, इन 1935 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल है इसके बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट जो इसकी स्टडी की थी वो किसने की थी, डेनियली एंड डॉसन ने। कब दी थी, 1935 में दी थी। इसमें क्या कहा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स एंड द फोस्फोलिपिड। ठीक है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड फोस्फोलिपिड एंड ट्राइलैमिनर। ठीक है, 3 लेयर्स की फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या होता है, फोस्फोलिपिड। तो इसने कहा कि जो फोस्फोलिपिड होते हैं, और फोस्फोलिपिड कैसे बताए, दीज आर एम्फीपैथेटिक इन नेचर। एम्फीपैथेटिक इन नेचर, दीज आर एम्फीपैथेटिक इन नेचर। एम्फीपैथेटिक इन नेचर मीनिंग क्या हुआ, एम्फीपैथेटिक इन नेचर का मतलब कि जो फोस्फोलिपिड है इसके 2 एंड होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जो एक एंड होगा उसको जब ऊपर वाला है ये हेड रीजन। ठीक है, ये हेड रीजन तो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हेड रीजन कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिंग मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो जो इसका हेड पार्ट है दैट इज द हाइड्रोफिलिक।
ठीक है, हेड पार्ट कैसा है इसका, हाइड्रोफिलिक, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है दैट इज द हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, एम्फीपैथेटिक इन नेचर, कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, कि जो सैंडविच मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट वाज प्रपोज्ड बाय द डेनियली एंड डॉसन इन 1935। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये जो लेयर है किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड्स, किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की। और जो प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड है, तो जो फॉस्फोलिपिड्स है ये कैसे हैं, एम्फीपैथेटिक इन नेचर, कैसे हैं ये, एम्फीपैथेटिक इन नेचर। एम्फीपैथेटिक इन नेचर मतलब कि जो इसका एक एंड है वो तो कैसा है, हाइड्रोफिलिक, सपोज ये हेड पार्ट है और ये इसका क्या है, टेल पार्ट है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, तो ऊपर क्या है इसके, फॉस्फोरस, और ये क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो लिपिड्स किसके बने होते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये जो क्या हो गया, ग्लिसरॉल प्लस ये फैटी एसिड, आगे जब हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो इसका जो हेड पार्ट है दैट इज द हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, एंड जो टेल पार्ट है दैट इज द हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग पार्ट है। दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या हो गया, सैंडविच मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय द डेनियली एंड डॉसन इन 1935। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड। अरेंजमेंट कैसे होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, इसमें क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। जो प्रोटीन्स है वो कौन सा वाले प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर ऐसे, चलो, प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलिन्स। जो प्रोटीन्स है वो कौन से वाले प्रोटीन है, स्पेशली अल्फा ग्लोब्यूलिन्स। अल्फा ग्लोब्यूलिन्स कैसे प्रोटीन होते हैं, राउंडेड शेप के। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स कैसे प्रोटीन्स होते हैं, राउंडेड शेप के। जो प्रोटीन्स है वो कौन से वाले हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलिन। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें सैंडविच मॉडल का, तो कैसे अरेंजमेंट होता है कि ये तो क्या हो गई, जिस तरह से नीचे की तरफ बाइलेयर बताई थी ना, और हमेशा जो हेड पार्ट होता है वो कैसा होता है, वाटर हिटिंग। ठीक है, और टेल पार्ट कैसा होता है, वाटर अट्रैक्टिंग। टेल एक दूसरे को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है दोनों। ठीक है, टेल पार्ट अपनी तरफ क्या कर रही है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और हेड पार्ट क्या है, एक दूसरे से दूर है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सैंडविच मॉडल। ये क्या हो गई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज द phospholipid bilayer. This is the phospholipid bilayer. This is head. Head means hydrophilic head. ठीक है, कैसा हो गया, this is the hydrophilic head and this is tail. tail कैसी है, hydrophobic tail. ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड और टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये तो क्या हो गई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हमने क्या बताया था कि जो सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन्स, और प्रोटीन से स्पेशली कौन से वाले प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलिन्स। दीज आर प्रेजेंट लाइक दिस, इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन ऑन बोथ साइड, आउटसाइड एंड इनर साइड, outside and inner side. These are the alpha globulin proteins, and these alpha globulin proteins are covered by a layer of water. These alpha globulin proteins are covered by a layer of water, and this is called the sandwich model proposed by the Danieli and Dawson. की जो plasma membrane है, phospholipid bilayer, this is the head part, that is the hydrophilic, tail part hydrophobic, and these are the protein, कौन से वाले प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबुलिन्स।
and these are covered by a layer of water. This is called a sandwich model. ठीक है, अब जो 1935 में दिया था सैंडविच मॉडल, तो ये दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड, ये मॉडल क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या क्या कमियां निकली कि फर्स्ट था कि जो मान लो कि ये क्या है, फोस्फोलिपिड, ठीक है, बाइलेयर है, और ये वाला पार्ट कैसा है, वाटर अट्रैक्टिंग, और ये वाला पार्ट कैसा है, वाटर रिपेलिंग। तो कोई भी सोल्यूट पार्टिकल आता है, ठीक है, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल आता है या वाटर मॉलिक्यूल्स ही आते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ तक तो पास हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हमने भी पढ़ा है कि जो सेल है, सेल के अंदर अबाउट 5000 chemicals are present and mostly reactions in the cell take place in the presence of water. जितने भी हमारे सेल के अंदर रिएक्शन होती है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन, मोस्टली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सेल के अंदर यहाँ तक तो वाटर पास हो गया, ठीक है, क्योंकि दिस पार्ट इज द हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हिटिंग, पानी यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो दिस मॉडल was not explain the water molecules या what solute particles which are the reaction which take place in the presence of water। यहाँ पे तो पानी फिर पास कैसे होगा, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, तो ये जो प्रॉपर्टी थी नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सैंडविच मॉडल। ये जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल के अंदर किस तरह से होगा, ये सैंडविच मॉडल ने नहीं बताया, इसलिए रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसका जो रिजेक्शन का कारण था तो यही था कि जो भी वाटर में सोल्यूट रिएक्शंस है वो कैसे होंगी सेल के अंदर, ये नहीं बता पाया सैंडविच मॉडल। सेकंड, इसने जो बताया था कि एक इम्पोर्टेंट था कि हम बताते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, डायनामिक इन नेचर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कह सकते हैं डायनामिक, लेकिन इसने क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्टैटिक इन नेचर, मतलब कि इसके अंदर क्या नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। तो ये इसके क्या हो गए रिजेक्शन पॉइंट, जो भी डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बताया था, ट्राई लैमिनर, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बताया था, ट्राई लैमिनर। तो ये क्या हो गया सैंडविच मॉडल, ठीक है। सेकंड जो मॉडल आया, ठीक है, सैंडविच मॉडल बता दिया कि जो अल्फा ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, दीज आर सपोज्ड बाय द सैंडविच मॉडल, और सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियल एंड डॉसन ने, ठीक है, सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियल और डॉसन ने। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। तो पहला मॉडल क्या था, सैंडविच मॉडल, सेकंड इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मॉडल पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। ओके, थैंक यू।